फिफ्थ क्वेश्चन नोट कीजिए। 5 point charges each of value plus q coulomb are placed on 5 vertices of a regular hexagon of side capital L meters. Find the magnitude of force on a charge minus q coulomb placed at the center of the hexagon. फ्रेंड्स, एक हेक्सागन है। आईआईटी का ये क्वेश्चन है 93 का। रेगुलर हेक्सागन है, हालांकि उसके 6 कॉर्नर्स हैं, लेकिन आपको 5 कॉर्नर्स पे ही चार्ज प्लेस्ड करने हैं और उस पे चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का और सेम नेचर का प्लस क्यू, और एक चार्ज माइनस क्यू उसके सेंटर पे रख देना है और उसी चार्ज पे आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम आईआईटी एग्जामिनेशन। वन 2 3 4 5 6 आप इसको कहिए रेगुलर हेक्सागन। एक चार्ज यहां पे है, एक चार्ज यहां पे है, रखते चलते हैं। एक चार्ज यहां पे है, एक चार्ज यहां पे है, एक चार्ज यहां पे, कहीं पे भी रख सकते हैं। एक जगह पे कोई चार्ज नहीं है। टोटल 5 चार्जेस रखने को कहे गए हैं और इसका जो सेंटर है यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू, इसको पॉइंट ओ कह लीजिए, इसको पॉइंट ए कह सकते हैं, इसको पॉइंट बी कह सकते हैं, इसको पॉइंट सी कह सकते हैं, इसको पॉइंट डी कह सकते हैं, इसको पॉइंट ई कह सकते हैं, इसको पॉइंट एफ कह सकते हैं। तो रेगुलर हेक्सागन ये हुआ, इसके 5 कॉर्नर्स पे सेम मैग्नीट्यूड और सेम नेचर के चार्ज रखे गए हैं और यहां पर एक चार्ज रखा गया है उसके सेंटर पे माइनस क्यू, और इस पे फोर्स कितना काम करेगा ये बतलाना है। ध्यान दीजिएगा, इस पे एक एक करके फोर्स सोचिए। तो इस पर इसके वजह से ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अट्रैक्ट करेगा दिस वे। ये हो जाएगा फोर्स ऑन ओ ड्यू टू एफ, इसके वजह से सोचते हैं अट्रैक्ट करेगा दिस, इसके वजह से हो जाएगा फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी दिस, ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका हो जाएगा फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये हो जाएगा फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी दिस, यहां तो चार्ज है ही नहीं। इस पेयर में जितना चार्ज है, चार्ज का जैसा पेयर आप देख रहे हैं इस जगह पर, वही पेयर यहां भी है। ये डिस्टेंस जितना होगा कैपिटल एल होगा, ये भी डिस्टेंस उतनी ही होगा। ये अगर एल है तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी सब कैपिटल एल ही है। कैपिटल एल है, कैपिटल एल मीटर्स दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर अगर देखोगे तो इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर एफ एट पॉइंट ओ ड्यू टू एफ इक्वल्स माइनस ऑफ वेक्टर एफ एट पॉइंट ओ ड्यू टू बी। फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब है कि इन दोनों ने मिलकर एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दिया, तो इन दोनों का सम हो गया 0।
वेक्टर एफ ओ एफ प्लस वेक्टर एफ ओ बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो इन दोनों की बात खत्म हो गई। इन दोनों को भी ठीक से देखिए तो हम लिख सकते हैं वेक्टर एफ ओ ए इक्वल्स डायरेक्शन अपोजिट माइनस और मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि पेयर और डिस्टेंस वही है, तो वेक्टर एफ ओ डी। इसका मतलब हो गया कि वेक्टर एफ ओ ए प्लस वेक्टर एफ ओ डी इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो फ्रेंड्स आपका यहां पर 5 फोर्स तो काम कर ही रहा है, 1 2 3 4 5, जहां पर 1 2 3 4 फोर्स की बात कर चुके हैं। ये वाला फोर्स इसको काउंटर बैलेंस कर चुका है, ये वाला फोर्स इसको बैलेंस कर चुका है। तो बस आखिरी जो फोर्स बचा हुआ है वही उस फोर्स का रिजल्टेंट वैल्यू होगा, वही फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, वही डायरेक्शन होगा। तो आप कह सकते हैं कि नेट फोर्स एट पॉइंट ओ मीन्स नेट फोर्स एट पॉइंट ओ ड्यू टू ए के वजह से, सॉरी ये वाला लाइन है, हाँ ए तो यहां लिख चुके हैं, बी की वजह से। तब बी के वजह से इसका नाम है वेक्टर एफ ओ बी, इसका नाम था वेक्टर एफ ओ ए जिसका हम यूज कर चुके हैं। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के वजह से जो फोर्स काम कर रहा है वही सिंगल फोर्स बचा हुआ है, वही हो जाएगा नेट फोर्स। तो कितना, सिंपली के लिखते हैं, के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और किधर ओ बी कैप मीन्स ओ बी डायरेक्शन में इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स काम कर रहा है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वाइज आप इसका आंसर दे सकते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप ठीक से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट